औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर में वी हैव थॉरोली स्टडीड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को थॉरोली स्टडी किया है और आपके ओरल टेस्ट भी लिए हैं। आपने एक एक स्टूडेंट ने मुझे जितने भी लेसन हमने पढ़े वो जुबानी आपने मुझे सुनाए भी हैं। सो दैट्स ग्रेट। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आप। जल्दी से अपने लिए क्लैपिंग करें। और आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी आप लोगों ने साथ साथ याद करना है। ओके, ओके सर। वेरी गुड। Let me share my screen. Now what we are going to study? We are right now studying the topic is persons and their cases. लिख लें अपने पास, जल्दी से लिखें। हम पढ़ने जा रहे हैं persons and their cases। क्या पढ़ रहे हैं जी? persons पर्सन and एंड देयर केस। their cases। जल्दी से लिखें। क्या लिख रहे हैं जी? पर्सन एंड देयर केसेस। persons and their cases लिख लिया? पर्सन एंड देयर केसेस। अच्छा, अब देखें जी हमारे पास है जी पहला फर्स्ट पर्सन। क्या है जी? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन लिखते हैं जी अपने पास। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बात करने वाला। बात करने वाला, जो बात कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। ठीक हो गया? यस। इसमें कौन कौन से आते हैं? आई वी। आई और वी लिख रहे हैं। ये याद रखने आपने, कल मैं सुनूंगा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैंने आपसे सुनना है। फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं? आई और वी। दूसरे में क्या यू? थर्ड पर्सन कौन है? जिसके एम ऑडिबल? यस सर। अच्छा, अभी जल्दी से हम क्या करते हैं? फर्स्ट पर्सन क्या होगा हमारा? बात करने वाला। ठीक है, जो बंदा, बात जैसे करने अभी मैं वाला। हूं तो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई सिंगुलर के लिए यस आई सर। होगा, प्लूरल वाले के लिए क्या होंगे? वी होगा। क्लियर? ये होगा। यस। इसी तरह हमारे पास होगा सेकंड पर्सन। दूसरा क्या होगा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा होगा? जिससे बात की जाए। ऐसा ही है। यस। जैसे मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं आप लोगों से, गुलाम साहब से, जैन से, जो आयमा से बात कर रहा हूं, तो आप लोग क्या हो जाएंगे? सेकंड पर्सन हो जाएंगे। क्लियर? सेकंड पर्सन। देर सर। और यू होगा सेकंड पर्सन के लिए हमेशा। यू सिंगुलर के लिए भी यू होगा और प्लूरल के लिए भी यू होगा। लिख ले अपने पास। ठीक है जी? ओके सर। ठीक है बच्चों? यस सर। उसके बाद है जिसके थर्ड पर्सन क्या होगा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होगा? जिसके बारे में बात जिसके की बारे में। जाए।
क्या किया जाए? जिसके बारे में बात की जाए। जिसके बारे में बात की जाए वो क्या होगा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। उसमें क्या आएगा? ही, शी, इट और दे। ही शी इट एंड दे। ही, शी, इट और दे। यहां तक समझ आ गई है? यस सर। मतलब टोटल 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर? क्लियर सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो क्वेश्चन। ओके। उसके बाद आ जाते हैं जी, गुलाम साहब आपको भी क्लियर है? जी। यस सर। यहाँ तक वेरी गुड। ये तीन। बिल्कुल आसान जी आसान सा सर, मैं जी लेके सर। चल रहा हूँ, अगले थर्ड पे चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं, लेके आ गया क्या जी, लिखे पर्सन एंड देयर केसेस। हम इनके डिफरेंट केसेस को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंट केसेस को पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसी तरह जो जो आपके पर्सन होंगे, इनके जो फॉर्म्स होंगे उनको केस बोला जाएगा। लिख ले अपने पास। ये तो लिखी। लिख लिया बच्चों? यस सर। ये आपने याद रखना है। सबसे पहले वाला क्या है हमारे पास? नॉमिनेटिव केस। क्या है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव केस। केस। इसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। लिख लें अपने पास। नॉमिनेटिव केस, क्या सब्जेक्टिव। बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस एंड सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। लिख लें सब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव कौन सा होगा? आई। नो नो, सब्जेक्टिव केस होगा। नॉमिनेटिव केस को क्या बोलेंगे? नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी बोलेंगे। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव क्या केस भी कहा है? बोलेंगे। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी बोलेंगे। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी बोलेंगे, मतलब कि ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। ठीक है? ओके सर। एक और दूसरा होगा पोजेसिव केस। क्या होगा? पॉजिटिव केस। पोजेसिव पॉजिटिव केस का केस। मतलब होता है जहां पे हम मलकियत शो करेंगे। क्या शो करेंगे? मलकियत शो करेंगे। ऑनरशिप शो करेंगे। तीसरा होगा ऑब्जेक्टिव केस। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा। लिख लो। जो क्या होगा? ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा। जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव। एक होगा रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्ट क्या होगा जी? रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्टिव केस। रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है? रिफ्लेक्सिव केस। ये आपने याद करना है, ऐसे ही याद करना है। मी, अस, ठीक यू, है? जैसे पहला हिम, हमारे हर। आई, माई, मी, माई सेल्फ। ये पहले 3 में आई, माई, मी। ये कल मैंने सुनने आपसे। ठीक है? ठीक है? ओके सर। क्या लिख रहे हैं? आई, माई, Myself, मी, ourselves. माई सेल्फ। वी, आवर, अस। वी, आवर, अस। ठीक है? वी, ओवर, अस, ओवर यू, सेल्स। योर, यू। यू आर ही, यू, इज, यू हिम। आर यू। ही ही, इज, हर, ही, हर। हिज, इट, शी, हर, इट्स, हर। इट। दे, देयर, इट, देम। ये इट्स। ऐसे ही आपने याद कर लेने। क्लियर? ओके सर। क्लियर सर। कोई प्रॉब्लम? Ourselves. नो सर। वेरी गुड। बिल्कुल आसान है, बस आपने याद करनी है ये हमारा टॉपिक कौन सा क्लियर हुआ है? पर्सन एंड देयर केसेस वाला हो गया। क्लियर? यस क्लियर। उसके बाद हमारा फोर्थ है काइंड ऑफ सेंटेंसेस। लिखिए जल्दी से। क्या है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस।
काइंड ऑफ सेंटेंसेस लिख रहे हैं, मतलब कि कितने तरह के जुमले होंगे हमारे पास जिनके हम आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। काइंड ऑफ सेंटेंसेस। Kinds of sentences. राफी समझ आ रही है बच्चे? यस सर आ रही है। वेरी गुड। काइंड ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा जी, ओके देयर आर 6 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। कितने काइंड ऑफ सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे? 6 kinds of. 6 कितने? 6 पहले वाले को क्या कहेंगे? पॉजिटिव सेंटेंसेस। क्या कहेंगे? पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस, सिंपल जुमले, सादा जुमले इनको बोलेंगे। ठीक है जैन? यस लिख रहे हो? यस सर। पहला क्या होगा जैन और राइमा? पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस, सादा जुमले। दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को बोलेंगे मनफी जुमले। मनफी। साथ साथ लिखते जो आपने इनकी नोट्स की पिक्चर बना के ग्रुप में सेंड कर दी है। ओके सर। क्या लिखा है जी? नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी। मनफी। तीसरा जी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। राफे? इंट्रोगेटिव। यस सर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है सवालिया जुमले। यस सवालिया सर। जुमले। लिखते जाइए साथ साथ। यस सर। क्या है ये? सवालिया जुमले। फिर आगे अगर फोर्थ आएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का क्या मतलब है? मनफी सवालिया जुमले। लिख रहे हैं? मनफी सवालिया जुमले। यस सर। ठीक है, ठीक है। जैन, आयमा, राफे एंड गुलाम। यस सर। आगे लिखे क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन क्वेश्चन वर्ड वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये हमारे पास आ जाएगा पांचवा। लिखे सवालिया इल्फा। क्वेश्चन वर्ड का मतलब है, क्वेश्चन वर्ड होगा सवालिया लफ्ज। क्या होगा? सवालिया लफ्ज। सवालिया लफ्ज। मतलब कि व्हेन, वेयर, व्हाई, हु और व्हाई। हाउ और व्हाट। हाउ। ठीक है, व्हाट। क्या। ठीक है बच्चों। यस सर। अच्छा, छठा क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन इसमें वर्ड क्वेश्चन नेगेटिव वर्ड भी होगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी सेंटेंस। होगा इसमें। इन सारों की छह की हम बहुत ज्यादा सैकड़ों सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। क्लियर? क्लियर सर। जो नेक्स्ट वीक से हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। ओके सर। छह के छह सेंटेंसेस लिख लिए सारे आपने गुलाम? यस सर। देन राफे? यस सर। वेरी गुड। राफे? यस सर। यस सर। आगे हमारे पास क्या आ गया? जो रूल्स। अगला क्या है हमारे पास? क्या अगला लेसन क्या है हमारे पास? क्या है जी हमारे पास? रूल, मतलब जुमले बनाने के जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए शुरू से ही। अच्छा जी, इसकी पिक्चर बना लें जल्दी से। ये कुछ रूल्स हैं, बाकी इसके अलावा भी वो भी मैं आपको साथ साथ आगे प्रैक्टिस में लिखवाता जाऊंगा।
अभी मैं इनको एक दफा आपको रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है जी, पहला क्या है, सवालिया अल्फाज। वो कहते हैं जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? राफे, जैन, जैन। यस सर, यस सर। जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सवालिया जुमला बनाएंगे, इंट्रोगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आएगा। क्या शुरू में आएगा? हेल्पिंग वर्ब। मतलब जुमला जो है वो हेल्पिंग वर्ब से फिर शुरू होता है जब सवालिया लफ्ज हो, सवालिया सेंटेंस बनते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। दूसरा क्या है, मनफी सवालिया। दूसरा कौन सा है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। कौन सा है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इसमें पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यस सर। पहला रूल क्या है राफे? आपने कैमरा को ऑन किया करें। पहला रूल क्या है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आता है। क्लियर? आवाज आ रही है बच्चों? इस्तेमाल। ये जो दूसरा वाला, इसमें अपने दो बातें याद रखनी है। कितनी बातें याद रखनी है? जैन कैमरा को ऑन करो जल्दी से। राफे आप भी करो। यस सर। जो इसमें दो बातें याद रखनी। कितनी बातें याद रखनी है गुलाम साहब? यस दो सर। बात है। दो बातें याद रखनी। कितनी? दो दो बातें याद रखनी है इसमें। पहला हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आता है। पहला क्या है? जुमले के शुरू में आता है। क्या जुमले के शुरू में आता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग जुमले वर्ब के जुमले शुरू के में शुरू आता में है। आता है। क्लियर? शुरू में। यस सर। सर। दूसरा उसमें याद रखना, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। क्या लिखना है? ये नोट नॉट हमेशा हमेशा सब्जेक्ट सब्जेक्ट के के बाद। बाद आता है। दूसरी क्या चीज है जैन? नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। वेरी गुड। दो बातें याद हो जाएंगी इसमें। यस सर। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन वर्ड वाले, जो हमारा तीसरा रूल है वाले जुमलों में सवाले लफ्ज जुमले। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड वाले जो जुमले होंगे उसमें पहला रूल क्या है? इसमें भी पहला ये है कि जो क्वेश्चन वर्ड वाला जुमला है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। लिखो जल्दी से राफे, जल्दी से लिखो। कि क्वेश्चन वर्ड वाला जो जुमला है वो किस से शुरू होगा? ये मैंने कहा सुनने रूल सबसे। क्या है जी? सवालिया जुमले से शुरू होगा। शुरू होगा और उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये याद रखना है, लिखे जल्दी से। राफे क्या बोला है मैंने? उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब पहले क्वेश्चन यूज वर्ड होता जो है। होता है उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। क्वेश्चन वर्ड आता है उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। क्लियर? क्लियर? क्लियर। इसी तरह जो चौथा है मनफी सवालिया जुमला, जो लास्ट वाला था, यस उसमें सर। भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा और नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है। तीन चीजें याद रखनी है इसमें।
यहाँ तक क्लियर हो गया जी रूल्स भी। आज Yes, हमने sir. थ्री टॉपिक्स कवर किए। Oh, नंबर 1 yeah. पर्सन्स एंड देयर केसेस। क्लियर? दूसरा फिर हमने किया है काइंड ऑफ सेंटेंसेस। Yes, clear. और तीसरा हमने किया है रूल्स। यही रूल बार बार आपके आगे यूज होंगे सेंटेंस फॉर्मेशन में, प्रैक्टिस में। क्लियर? आज Yes, के लिए sir. काफी है इतना। Yes, sir. कल आपने ये तीनों चीजें याद करके लानी है। ठीक है? Okay, sir. चलिए अभी कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप सबके साथ। 7:30 बजे रेडी रहना है। ठीक है? ठीक। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।